हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमारे फेरी और डेविल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ ही उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। तो अब इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होगी या नहीं, ये हम इस ड्रामा में देखेंगे। और साथ ही मुझे एक बात शेयर करनी थी कि मेरे चैनल पे बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब फ्री है, आप कर सकते हो और साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके मेरी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स भी देख सकते हो। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 96% नॉन सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें एक डेविल गॉड लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। इसलिए सभी गॉड मिलकर उसे एक प्लेनेट के अंदर कैद कर देते हैं और साथ ही उस प्लेनेट के आसपास एक कवच बना देते हैं जिस वजह से वो डेविल वहीं पर कैद होकर रह जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी फीमेल लीड की तरफ जिसका नाम होता है शियुन। और वो एक ऑर्चिड फेरी होती है जो लोगों की डेस्टिनी को देखती है और सही करती है। पर वो किसी को भी उनकी डेस्टिनी नहीं बता सकती क्योंकि अगर उसने किसी को उसकी डेस्टिनी बताई तो उस सामने वाले इंसान को जान का खतरा हो सकता है। एंड शियुन अमर होती है पर उसके लाइफलाइन वाले प्लांट पर उसकी गुरु ने एक बार नशे में शराब गिरा दी थी जिस वजह से उसकी लाइफ रूट डैमेज हो चुकी है और उसे रिपेयर करवाने के लिए उसे पैसे चाहिए पर उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। और साथ ही शियुन खुद को बैड लक फेरी समझती है क्योंकि उसकी लाइफ भी वैसे भी ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि सभी फेरीज उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करती है। और साथ ही उसका जो पहला प्यार है आज तक वो उसे कन्विंस नहीं कर पाई कि वो उससे प्यार करती है। और शियुन के क्रश का नाम होता है चैंग हैंग जो हमारा सेकंड मेल लीड है। चैंग हैंग ने शियुन की एक बार जान बचाई थी, तब से शियुन को चैंग हैंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब शियुन सोचती है कि चैंग हैंग कितने सालों के बाद अब वॉर से वापस आया है तो वो आज उसे मिलने के लिए जाएगी और साथ ही वो उसे थैंक्स भी कहेगी उसकी मदद करने के लिए यानी कि उसकी जान बचाने के लिए। और फिर हमें चैंग हैंग को दिखाया जाता है जो वॉर से वापस आया होता है और वो आकर उसके बड़े भाई के आगे झुकता है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है जिस डेविल को हमने कैद किया था उसका शील्ड टूटने लगा है इसलिए हमें वापस उसे उस जगह पर कैद करना होगा। ये सुनकर वो तुरंत ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ चैंग हैंग देखता है कि सच में उस जगह का शील्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है। इसलिए चैंग हैंग अपने बड़े भाई से कहता है कि सभी गॉड लोगों को इकट्ठा कर लो, हम फिर से पहले की तरह इस शील्ड के टूटने से पहले दूसरी शील्ड बना देंगे। और फिर हमें शियुन को दिखाया जाता है जो चैंग हैंग से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। फिर वो एक टोकरी में बहुत सारे फ्लावर्स लेकर चैंग हैंग से मिलने के लिए जाती है और थोड़ी ही दूर जाते ही उसे चैंग हैंग दिख जाता है और फिर वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है कि वो उड़ कर जाएगी चैंग हैंग के पास और उसके पास जाकर लैंड करेगी। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो उड़कर उसके पास जाने लगती है पर तभी उसका गला एक पेड़ की डाली में फंस जाता है। तभी चैंग हैंग उसकी तरफ देखता है और शियुन वहाँ से निकलकर नीचे गिरती है तो चैंग हैंग उसे अपना हाथ देता है तो शियुन उसका हाथ पकड़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खड़ी होती है और फिर वो अपनी फ्लावर्स की लाई हुई टोकरी उसे देती है और वो चैंग हैंग को थैंक्स कहती है अपनी जान बचाने के लिए। और पर चैंग हैंग उसके सारे फ्लावर्स को लेने से मना कर देता है और फिर वो उसका दिल रखने के लिए सिर्फ एक फ्लावर को लेता है जो फ्लावर ऑर्चिड होता है। ये देखकर शियुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर चैंग हैंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शियुन देखती है कि उसने अपना एक डायमंड वहीं पे गिरा दिया है तो वो उस डायमंड को उठाकर चैंग हैंग को बुलाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा कुछ गिर गया है। पर चैंग हैंग कहता है कि तुम ही रख लो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शियुन एक पैलेस में जाती है जहाँ पर सभी परियों के बीच में चुनाव चल रहा होता है और वहाँ पर शियुन भी हिस्सा लेती है क्योंकि अगर वो इसमें हिस्सा लेगी तो उसके चांसेस ज़्यादा है चैंग हैंग के क्लोज जाने का, इसलिए वो उस चीज़ में हिस्सा लेती है। तभी सभी परियां उसका मजाक बनाने लगती है क्योंकि सभी परियों की नज़र में शियुन एक लूज़र है। पर यहाँ पर शियुन हार नहीं मानती, वो उन लोगों को करारा जवाब देती है और वहाँ से निकल जाती है। पर फिर भी सभी परियां उसकी मजाक बनाने लगती है कि इसमें इतनी अकड़ कैसे आ गई। और फिर शियुन अपने घर जाती है जहाँ पर उसका ब्रेसलेट शाइन करने लगता है
जिससे उसे पता चलता है कि अब उसे किसी की डेस्टिनी दिखने वाली है। और फिर वो जल्दी से अपने ट्री के पास जाती है जहाँ शियून के हाथों में एक पेड़ का पत्ता गिरता है, और जैसे ही शियून उसे अपने हाथ में लेती है वैसे ही उसे एक विजन आता है कि चैंग हैंग जमीन पर गिरा हुआ है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि चैंग हैंग की डेस्टिनी उसे कैसे दिख सकती है। शायद ये गलती से पेड़ का पत्ता गिर गया होगा, इसलिए वो वापस उस पेड़ के पत्ते को लगाने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे पूरा विजन दिखाई देने लगता है कि चैंग हैंग किस तरह डेविल को कैद करने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे अमर गॉड होते हैं। फिर भी डेविल की पावर चैंग हैंग को नुकसान पहुँचा देती है और चैंग हैंग जमीन पर गिर जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद शियून प्रे करने लगती है कि चैंग हैंग को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ हमें यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग हैंग और उसका बड़ा भाई और साथ ही बहुत सारे गॉड उस डेविल की पावर को कवर करने की कोशिश करने लगते हैं, पर डेविल किसी न किसी तरह से उस कवच को तोड़ देता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। पर सभी गॉड फिर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर शियून सोचती है कि वो चैंग हैंग को उसकी किस्मत तो नहीं बता सकती, पर वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। और दूसरी तरफ चैंग हैंग पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है उस डेविल पर कंट्रोल करने की, और जैसे ही डेविल उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तभी शियून बीच में आ जाती है एक मास्क लगाकर, और डेविल की पावर उसे ही उस गड्ढे में खींचकर लेकर चली जाती है। और चैंग हैंग भी शियून को पकड़ने की कोशिश करता है, पर शियून तब तक अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ सारे गॉड मिलकर उसके ऊपर शील्ड लगा देते हैं, जिससे शियून वहीं पर फंस जाती है। और चैंग हैंग जल्दी से अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है कि अंदर एक फेरी फंस गई है। तो चैंग हैंग का बड़ा भाई कहता है कि हम एक फेरी के लिए फिर से अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। और फिर हमें शियून को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डेविल की पावर उसे डेविल की तरफ लेकर जा रही होती है, जहाँ पर डेविल किसी चीज़ों से बंधा हुआ होता है जो हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है, दो फैंग। और यहाँ पर शियून जाकर उसे टकरा जाती है। शियून जैसे ही उसके क्लोज जाती है वैसे ही दो फैंग की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर शियून बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी उन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा होती है और दोनों ही एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी भी एक्सचेंज हो जाती है। और यहाँ शियून अपनी बॉडी में दोफैंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर यहाँ पर दोफैंग को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो शियून का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तभी शियून उससे कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी भी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर दोफैंग उसे छोड़ देता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए तुम ही अब मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी। एंड मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे शायद मैं अपना फेस भी रिवील कर दूँ और मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब शियून क्या करेगी, वो उसे बाहर निकालेगी या नहीं, और इन दोनों की अब लव स्टोरी स्टार्ट कैसे होगी, ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।